नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने मुलायम सिंह के इंतकाल के बाद तमाम तरह की खबरों को शाया किया है। इनमें उनको अकीदत पेश करने के से लेकर के और पार्टी के भीतर तमाम अब जो तब्दीलियां आने वाली हैं उन सारी बातों को लेकर के अपने नज़रियों को पेश किया है। इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह के इंतकाल के बाद अब लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि पार्टी के भीतर सियासी उठापटक जो चल रही थी उनके दौर में, यानी अखिलेश और शिवपाल में, रामगोपाल में और दीगर लीडरान में, तो क्या वो अब ख़त्म हो पाएगी। तो इस सिलसिले में अखबारों ने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। इसके मुताबिक कहा जाता है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसके साथ उससे जुड़े सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ अब मुलायम सिंह जी के साथ भी होगा कि जो भी दूसरे पार्टी के लीडरान को उनसे शिकायत थी या खुद पार्टी के भीतर लोगों को शिकायत थी, तो अब उनके दुनिया में नहीं रहने के बाद वो सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए होंगे उनसे, उनको लेकर के। लेकिन बहरहाल एक मामला था समाजवादी पार्टी की बहन मायावती जी से स्टेट गेस्ट हाउस कांड को लेकर के मुलायम सिंह की सख्त नाराजगी चल रही थी, लेकिन बताया जाता है कि वक्त रहते उसे भी हल कर लिया गया था। लेकिन अब मौजूदा हालात में अखिलेश और उनके चचा शिवपाल के बीच में जो तनाज़ा, जो विवाद चला आ रहा है पार्टी को लेकर के, वो ऐसे ही बना रहेगा या इसका भी खात्मा होगा। इसी लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश ने मुलायम सिंह के रहते हुए उनकी जिस तरह अनदेखी की थी और मजबूर होकर के उनको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाना पड़ी थी शिवपाल को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ा था और अकेले वो जीते थे, और उन्हें टिकट देने में काफ़ी उनको कहा जा रहा है कि अब शिवपाल और अखिलेश में हो सकता है कि सारी गिले शिकवे दूर हो जाए और शिवपाल अपनी समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ख़त्म करके समाजवादी पार्टी में ही आ जाए। लेकिन ये मसला ज़रूर रहेगा चचा भतीजे के बीच कि चचा सोचेंगे कि उनके बाप के बाद मेरा नंबर होना चाहिए, और अखिलेश सोचेंगे कि चूँकि मैं सूबे का वज़ीर आला रह चुका हूँ तो मेरी क़यादत में सब कुछ हो। तो इस तरह की कयास आराइयाँ चल रही हैं और लोगों में सवाल किया जा रहा है कि क्या शिवपाल भी अब इस बड़ी कुर्बानी के लिए राज़ी होंगे कि वो अखिलेश यादव की ही क़यादत में पूरी पार्टी को चलने दें और तमाम लीडरों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी को उसी तरह मजबूत और आगे बढ़ाएं जिस तरीके से अपने दौर में मुलायम सिंह यादव ने बढ़ाई थी। बहरहाल इस तरह की तमाम कयास आराइयाँ चल रही हैं अभी, तो उनको अपनी अकीदत ही लोग पेश कर रहे हैं, तमाम समाजी और गैर समाजी संगठन के लोग मुलायम सिंह यादव के, इसलिए मामला अभी बहुत कुछ उभर के सामने नहीं आ रहा। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ेगा और इलेक्शन करीब आएंगे तो ये मसला ज़रूर सामने आएगा कि किसके हाथ में क़यादत होगी और कौन करेगा लीड, और शिवपाल की क्या होगी पार्टी में हैसियत। और उधर हिजाब के मामले ने एक बार फिर से नए सिरे से तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 जजों ने अपनी अलग अलग इसमें राय देने के बाद अब ये मसला फिर से अटक गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगा के आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। दरअसल कर्नाटका हुकूमत ने बहुत पहले इस मसले में कि अपने ड्रेस कोड को कहते हुए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लगाने पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि स्कूल में ड्रेस में ही आना पड़ेगा, हिजाब नहीं लगा सकती। तो इसको लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीमों ने और तमाम मुस्लिम लड़कियों के अभिभावकों की तरफ से एक मुकदमा दायर किया गया था वहाँ की अदालत में, हाई कोर्ट में, जिसमें इस बात की दलील पेश की गई थी कि ये इस्लामी तौर तरीक़ा है और इसको जो है हम अपनाने के लिए हमारी मजबूरी है और हमारी बच्चियाँ सर पर हिजाब पहन करके ही जाएंगी स्कूल। लेकिन कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मसले में अदालत ने जो है वो सरकार के फैसले को बहाल रखा और कहा कि नहीं, इस पाबंदी को हटाया नहीं जा सकता। स्कूल के ड्रेस कोड का मामला है, इसलिए इसमें जो है स्कूल जो चाहे वो अपना फैसला ले सकता है। तो इस तरीके से ये मामला
सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई की गई। लेकिन अब दोनों जजों ने की बेंच ने इसकी सुनवाई की तो दोनों की राय अलग अलग आ गई। अब राय अलग आने से जो है फिर से इस मसले पर एक नई बेंच लगेगी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें ये मसला तय होगा कि हिजाब के मसले को लेकर के सरकार पाबंदी हटाए या जारी रखे। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद कर्नाटका सरकार के शिक्षा मंत्री वजीर तालीम ने इस बात को कहा है कि नहीं, पाबंदी का सिलसिला अभी जारी रहेगा, इस पर से कोई रोक नहीं हटाई जाएगी। जबकि उधर मुस्लिम तंजीमों ने इस बात की सख्त मुखालफत की है और कहा है कि जब अदालत भी ये मान रही है कि मुस्लिम तौर तरीका अपनाया जाना उनका हक है और ये हुकूक के खिलाफ वर्जी है, इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, तो इस पाबंदी को हटा लिया जाए। बहरहाल अभी ये मामला जो है ज़ेर गौर है और क्या फैसला आएगा इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस हिजाब के मसले पर जो अपने फैसले दिए हैं उसमें एक जज ने तो हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा है कि नहीं, पाबंदी लगी रहना चाहिए। पाबंदी जो है वो किसी की ज़ाती उसके मिजाज के मुताबिक बदली नहीं जा सकती। यानी किसी को हिजाब लगाने के लिए, बांधने के लिए ये स्कूल के ड्रेस कोड में कोई तब्दीली नहीं करने का हक है और ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये ठीक है। जबकि एक दूसरे जज ने अपने फैसले में कहा है कि मेरा मानना है कि इस मसले को किसी भी इस्लामी नुक्ते नज़र से या उससे देखने के बजाय इस दृष्टि से देखा जाए कि बच्चों की तालीम ज़रूरी है और हिजाब लगाना उनका जो है अपना एक शौक़ हो सकता है, एक चॉइस हो सकती है, जिस पर कोई ज़बरदस्ती या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये किसी की भी आज़ादी में दखल होगा और जज ने इस पर तमाम और सफाई देते हुए कहा कि नहीं, ये पाबंदी जायज़ नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ और इस तरीके से मैं इस पाबंदी के कायल नहीं हूँ। इस तरह से दोनों की अलग अलग अब राय आ गई है, तो ये मसला अभी तय नहीं हो पाया है। अब कहा जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक नई बेंच की तश्कील करेंगे, गठन करेंगे, जिसमें जो है ये तय होगा कि फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और इसमें क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उधर इस मसले पर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में इस मसले को उठवा करके अपने सियासी लाभ उठाने की कोशिश की है, जो गलत है। ये कोई मसला ही नहीं था हिजाब का, ये तो मुस्लिम लड़कियों का एक मजहबी मामला है, शरई मामला है, इस्लामी तौर तरीका है कि सर को ढक के रखें, तो वो स्कूल में भी जाती हैं तो हिजाब लगा के जाती हैं, तो इसमें क्या मसला ऐसा है कि जो है उसको ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को भी सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को नए सिरे से इस पर सुनवाई करके इस पाबंदी को हटा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हिजाब को लेकर के बिला वजह 2 फिरकों में तनाव पैदा कराने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। इस मसले में सिर्फ इसीलिए तूल दिया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल से एक काफ़ी अजीब व गरीब खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक भोपाल में करवा चौथ के मौके पर एक कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए को मेहमान बनाए जाने को लेकर ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। इस प्रोग्राम का आयोजन एक होटल में किया गया था। होटल में सारे प्रोग्राम को होने के बाद उसकी कुछ तस्वीरें और उसके वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। इसको देखने के बाद बीजेपी लीडरों में बेइंतहा खफगी पैदा हो गई, नाराज़गी पैदा हो गई। वो आक्रोशित हो उठे और उन्होंने इसको लेकर के बवाल कर दिया। इससे कार्यक्रम के आयोजकों में बड़ी बेचैनी हो गई और उनमें खौफ पैदा हो गया और घबराने लगे कि कहीं जो है उनके साथ कोई और अनहोनी घटना न हो जाए। बहरहाल उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने आपसी एकता और सद्भाव बनाए जाने के लिए कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए को अपने इस प्रोग्राम में बुलाया था और उनके इसके पीछे कोई मकसद था शामिल नहीं है। और जबकि इनके इस बयान से बीजेपी वालों ने संतुष्टि नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम करवा चौथ का था जिससे हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंची है। ऐसे एमएलए को बुलाया गया जो कि लव जिहाद और हिजाब और
3 तलाक के मसले को लेकर के बीजेपी के खिलाफ बोलता है। ऐसे में इस तरीके के प्रोग्राम में किसी मुस्लिम लीडर के किसी ऐसे शख्स के शामिल होने पर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हम भारतीय जनता पार्टी के नज़रियों के खिलाफ चलता हो। तो इस तरीके से मुस्लिम एमएलए को करवा चौथ के प्रोग्राम में बुलाने वालों की एक तरीके से मुसीबत बढ़ गई है और वो अपनी सफाई देते चल रहे हैं। बहरहाल इसको लेके तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और बीजेपी वाले खामोश नहीं बैठ रहे हैं और तरह तरह से बयान दे रहे हैं। बहरहाल ये मसला जो है अपने हिसाब से जो है वहाँ पर तूल पकड़ रहा है, लेकिन पुलिस इस पर निगाह रखे हुए है कि कहीं इस मसले को जो है मजहबी रंग दे करके कोई और बात न पैदा हो जाए। लेकिन बहरहाल आयोजक सद्भावना और एकता को जाहिर करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और वो इस प्रोग्राम को लेकर बुरे फंस गए। बहरहाल इस मामले में बीजेपी लीडरों के एतराज़ात को लेकर के, उनकी आपत्ति को लेकर, नाराज़गी को लेकर के अवाम में भी तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही। कहा जा रहा है कि इससे जो है आपसी नफरत और बढ़ेगी, जबकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि इससे जो है लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा और आयोजकों को सोचना चाहिए कि वो इस तरीके के प्रोग्राम से बाज आएँ। आइंदा उन्हें इस तरह के किसी भी प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन उसकी हर कदम पर मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए को नहीं बुलाया जाना चाहिए था, यह गलत कदम है और भारतीय जनता पार्टी इसकी सख्त निंदा करती है, मजम्मत करती है और आयोजकों से कहा वो इसके लिए माफ़ी मांगे। बहरहाल आगे जो भी होगा वो सबके सामने आएगा। और उधर यूपी के इलाहाबाद से एक दर्दनाक खबर है। यहाँ 2 मुस्लिम नौजवानों को बेरहमी से पीट के मार डाला गया, बेरहमी से पीट करके अधमरा कर दिया गया। इसमें एक नौजवान की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि खुलदाबाद के थाना क्षेत्र में ये वाक़या पेश आया और इन दोनों को पुलिस ने जो पता किया है कि इन पर हमला क्यों किया गया, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि चूंकि इन पर चोर होने का शक था इसलिए ऐसा वाक़या पेश आया है। कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ दिनों से चोरी चल रही थी और ये लोग दोनों वहाँ पर मशकूक हालत में, सदिग्ध हालत में टहलते हुए पाए गए थे, जिस पर लोगों ने इन पर हमला कर दिया और इसमें बुरी तरह से ये जख्मी हो गए। और इसके अलावा जो है इससे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बताया। बहरहाल पुलिस ने इनको अस्पताल ले गए थे, जहाँ एक को मुर्दा करार दे दिया गया और दूसरा जो है जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन पुलिस के आला अफसरों ने इस मामले में 10 लोगों को मशकूक करके उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने शक के ही मामले में ऐसी बात क्यों की, ऐसा हमला क्यों किया और उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब कुछ खबरें गैर मुल्क से, विदेशों से। पेरिस से जारी एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक यहाँ पर फ्रांस में पेट्रोल की सख्त किल्लत पैदा हो गई है। लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए और उन्हें पेट्रोल जल्दी मिल नहीं पा रहा। हालत ये हो गई है कि लोग आपस में झगड़े पर उतारू हो गए, गुत्थम गुत्था और धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई है। सरकार ने हालत बिगड़ते देख करके इस बात का पता लगाया कि हालात क्यों पैदा हुए, तो पता चला कि फ्रांस की 7 रिफाइनरी, पेट्रोल की 7 रिफाइनरी में से 6 रिफाइनरी के मुलाजमीन ने, कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। उनकी मांग है कि बढ़ती महंगाई में उनके वेतन को बढ़ाया जाए और उन्हें बेहतर सहूलतें दी जाएं, और वो इस मांग को लेकर के हड़ताल पर चले गए। सरकार ने सारी रिफाइनरीज से कहा है कि वो अपने कर्मचारियों को मसलों को हल करें, उन्हें फौरन काम पर वापस बुलाएं, ताकि पेट्रोल को लेकर के जो संकट पैदा हुआ है, जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, उसको दूर किया जाए और लोगों में यकीन दिलाया जाए कि उन्हें पेट्रोल की कमी नहीं होने दी जाएगी। बहरहाल फ्रांस में इसको लेकर के तनाव पैदा हो गया। और उधर यूरोपीय यूनियन की एक अदालत ने यूरोपीय कारोबारियों से अपनी कंपनियों में ख्वातीन को, महिलाओं को स्कार्फ लगाने पर पाबंदी लगाने की इजाज़त दे दी है। इसके मुताबिक अब कोई भी
कर्मचारी, महिला कर्मचारी स्कार्फ नहीं लगा सकेगी। इस सिलसिले में बताया जाता है कि बहुत पहले एक मुस्लिम महिला कर्मचारी के साथ यूरोपीय यूनियन की एक कंपनी ने उसको हिजाब लगाने से रोक लगा दी थी, स्कार्फ लगाने से रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट चला गया था। तो बहरहाल कोर्ट ने अब ऐसी सारी कंपनियों को ये इजाज़त दे दी है कि वो स्कार्फ लगाने की पाबंदी लगाएं, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी खास फिरके को ही निशाना न बना करके उसको रोका जाए। ये कानून सबके लिए लागू। तो इस तरीके से अब वहाँ पर स्कार्फ लगाने को लेके जो एक समस्या थी, एक दिक्कत थी, वो खत्म हो गई है और अब कानून के तहत वहाँ पर लोगों को स्कार्फ लगाने और नहीं लगाने की इजाज़त होगी और कंपनी इस पर निगाह रखेगी कि कानून का पालन करा जाए। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं खत्म करते हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब।